नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी और इसी से संबंधित आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में मैंने जो भी आज क्वेश्चन उठाया है वो सभी प्रश्न किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में। और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में पानी की औसत प्रतिशत कितना है? मानव शरीर में पानी का औसत प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन से 45%, 50%, 40% या 60%, 45%, 50%, 40% या 60%। और इसका सही उत्तर होगा 60%। मानव शरीर का अधिकांश भाग पानी है। औसतन लगभग 60% है। शरीर में पानी की मात्रा उम्र, लिंग और जलयोजन स्तर के साथ थोड़ी बदल सकती है, जबकि किसी व्यक्ति के शरीर में पानी का औसत प्रतिशत लगभग 60% है। यह प्रतिशत लगभग 45 से 75% तक भिन्न हो सकता है। मतलब मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर with an average of roughly 60%. The amount of water in the body can change slightly with age, sex, and hydration levels. While the average percentage of water in a person's body is around 60%, the percentage can vary from roughly 45 to 75%. हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? Which is the strongest bone in the human body? ऑप्शन से स्थूलक, बहिर्जंघिका, जांघ की हड्डी या अंतर्जंघिका मीन्स स्पॉन्डाइल, फिब्यूला, फीमर या टिबिया। और इसका सही उत्तर होगा फीमर यानी जांघ की हड्डी। फीमर हमारी जांघ की हड्डी है। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी मजबूत हड्डी है। यह खड़े होने और चलने की हमारी क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द फीमर इज आवर थाई बोन। इट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। It is a critical part of our ability to stand and move. And there's the diagram. ये एक डायग्राम है जिसमें हम फीमर देख सकते हैं कि फीमर हमारी जांघ की हड्डी है और ये सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है हमारे शरीर की। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? विच इज द वीकेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन से मेलियस मीन्स कान में की हड्डी, क्लेविकल यानी कंथास्थि, स्टेप्स यानी स्टेपीज, इनकस यानी निध्यास्थिका। और इसका सही उत्तर होगा क्लेविकल यानी कंथास्थि। मनुष्य की सबसे कमजोर और मुलायम हड्डी हंसली या कॉलर हड्डी है यानी कि क्लेविकल, क्योंकि यह एक छोटी हड्डी है जो हमारे स्तन की हड्डी और कॉलर बोन के आर पार क्षैतिज रूप से चलती है, इसलिए इसका टूटना आसान है। हमारी हड्डियों के वजन का 31% हिस्सा पानी होता है। द वीकेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन इज द क्लेविकल और कॉलर बोन because it is a shiny bone which runs horizontally across our breastbone and collarbone. It is simple to shatter. Water makes up 30% of the weight of our bones. ये जो डायग्राम है और इस डायग्राम में जो लाल रंग का दिया हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है किसको? क्लेविकल को, जो हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी है। ये हंसली यानी कॉलर हड्डी है और ये बेसिकली कहाँ से कहाँ जाती है? ब्रेस्ट बोन से कॉलर बोन तक जाती है। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन से कार्पल्स यानी कलाई का जो हड्डी है, फिब्यूला, बहिर्जंघिका या फीमर जांघ की हड्डी या स्टेप्स या स्टेपीज भी बोल सकते हैं इसको। और इसका सही उत्तर होगा स्टेप्स यानी स्टेपीज, जो हमारी कान की हड्डी होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टेपीज यानी स्टेप्स कहाँ पर है हमारे कान में, और ये सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर में। और
हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन से प्रंगडिका, स्टेपी यानी स्टेप्स, जांग की हड्डी या उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर होगा फीमर यानी जांग की हड्डी। इस डायग्राम में जो लाल कलर दिखाया हुआ है वो बेसिकली फीमर है, और जो सबसे लंबी हड्डी है यानी हमारी जांग की हड्डी, जो सबसे लंबी हड्डी है हमारे शरीर की। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है यानी कौन है? ऑप्शन है मस्तिष्क, अमाशय, वृक्क या यकृत, ब्रेन, स्टमक, किडनी या लीवर। और इसका सही उत्तर होगा लीवर यानी यकृत। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, लीवर जो लाल कलर में दिखाया गया है लीवर है यानी कि यकृत है। और लीवर का और भी बहुत कुछ काम होता है। बेसिकली ये स्टोर करती है कुछ विटामिन, जैसे विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12। इन सभी विटामिन को लीवर में स्टोर किया जाता है, यानी लीवर स्टोर करके रखता है इन सभी विटामिन को। हमारा अगला सवाल है, कौन सा ऊतक मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है? विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन? ऑप्शन से आरबीसी, नर्वस टिश्यू, टेंडन या अस्थि बंधन। आरबीसी, नर्वस या टेंडन या लिगामेंट। और इसका सही उत्तर होगा टेंडन। टेंडन रस्सी के समान मजबूत लचीले ऊतक की एक रस्सी होती है। टेंडन हमारी मांसपेशियों को हमारी हड्डियों से जोड़ते हैं। टेंडन हमें अपने अंगों को हिलाने देते हैं। जब हम दौड़ते हैं, कूदते हैं या अन्य गतिविधियां करते हैं तो हमारी मांसपेशियों पर पड़ने वाले कुछ प्रभाव को अवशोषित करके मांसपेशियों की चोट को रोकने में भी मदद करते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि टेंडन बेसिकली है कहाँ, जो मसल्स को, हमारी जो मसल्स है उनको हड्डियों से जोड़ती हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड? निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम या खनिज पदार्थ। और इसका सही उत्तर होगा एंजाइम। हमारा अगला सवाल होगा, रक्त का कृत्रिम शुद्धिकरण कहलाता है? द आर्टिफिशियल प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड व्हाट? तो रक्त का कृत्रिम शुद्धिकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन से परासरण, हिमोलिसिस, डायलिसिस या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑस्मोसिस, हिमोलाइसिस, डायलाइसिस या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा डायलिसिस। डायलिसिस या हेमोडायलिसिस रक्त को शुद्ध करने की एक कृत्रिम विधि है, यानी आर्टिफिशियल विधि। कुछ मामलों में किडनी निष्क्रिय हो जाती है, जिससे शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं। उस स्थिति में रक्त को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और अपशिष्ट पदार्थों को डायलिसिस नामक मशीन में अलग कर दिया जाता है। और इस तरीके से डायलिसिस का काम होता है, हमारे रक्त को शुद्ध रखना। और ये एक डायग्राम है, और इस डायग्राम में क्लियर दिखा दिया गया है कि बेसिकली डायलिसिस किस तरह का फंक्शन है और इसमें किस तरीके से हमारे रक्त को शुद्ध यानी साफ किया जा रहा है, यानी कि क्लीन किया जा रहा है, यानी प्यूरिफाई किया जा रहा है। और बीच में जो आप सिलेंड्रिकल जैसा कुछ देख रहे हैं वही डायलिजर कहलाता है, और इसी के थ्रू हमारा जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? विच टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन? कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? ऊतक मीन्स टिश्यू। तो कौन सा टिश्यू जो है, यानी कि ऊतक जो है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? पहले हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन में कि हमारी जो मांसपेशियां है यानी मसल्स को हड्डी से जोड़ने वाली टिश्यू, और अब यहाँ पे है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली टिश्यू यानी कि ऊतक। ऑप्शन से डब्ल्यूबीसी, टेंडन, अस्थिबंधन या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा लिगामेंट यानी अस्थिबंधन। लिगामेंट एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और आमतौर पर संरचनाओं को एक साथ रखने और उन्हें स्थिर रखने का काम करता है। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फीमर को फिब्यूला और टिबिया जो हड्डियां हैं पैर की, उनको कैसे उनसे कनेक्ट कर रहा है। कौन? तो लिगामेंट।
एक है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रिकेट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो ये सभी लिगामेंट से जो हड्डी को हड्डी यानी बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दिए हुए प्रश्न भी आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने प्रियजनों में और अपने रिश्तेदारों में इसको आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी है पहुँचे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।